नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन पुर्तगालियों एवं डच आगमन। आज हम पढ़ेंगे पुर्तगाली भारत कब आए और डच भारत कब आए। सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई और उसके बाद कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर आकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। तो हम देखते हैं पुर्तगालियों में सबसे पहले एक वास्को डी गामा थे जो भारत के अंदर आए और भारत की उन्होंने खोज की। व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। तो आज हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। पुर्तगालियों का प्रथम आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों का प्रथम आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया। 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति है जो भारत के अंदर आई? पुर्तगाली भारत के अंदर आए। इससे ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 1498 पुर्तगाली कब भारत आए? 1498। वास्को डी गामा कब भारत आए? 1498। 1498 में कौन सा पुर्तगाली भारत आया? वास्को डी गामा। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो इनका मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य व्यापार था। वास्तव में पुर्तगाल के सौदागर पूर्वी व्यापार के लाभों को लालच की दृष्टि से देखते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का मूल उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर व्यापार। क्या था? व्यापार। और वास्तव में जो पुर्तगाली सौदागर थे, जो अच्छे व्यापारी थे, तो व्यापार के लाभों को लालच की दृष्टि से देखते थे। तो क्या करते थे? वो लालच की दृष्टि से देखते थे। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत में पुर्तगाली शक्ति थी,
उसका वास्तविक संस्थापक कौन था। कहीं तो वास्को डी गामा ही लगा देंगे क्योंकि वही आया था, वही सब कुछ बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था पोर्तुगीज शक्ति का। तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। इसने कोचिन को, इसने क्या किया, इसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। अब प्रश्न पूछा जा सकता है वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, उसने अपना पहला मुख्यालय कहाँ बनाया? तो उसने कोचिन के अंदर बनाया। कहाँ बनाया? कोचिन के अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि जैसे ये थे पुर्तगाल के सौदागर पूर्वी व्यापार को किस दृष्टि से देखते थे? तो लाभों की, लालच की दृष्टि से देखते थे। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद 1510 में अल्बुकर्क ने 1510 में अल्बुकर्क 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा जीत लिया। गोवा जीत लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोचिन को अपना मुख्यालय किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क था जो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। तो अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता? बीजापुर के आदिल शाही से। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि गोवा की विजय ने, इसके बाद गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट, दक्षिण पश्चिम समुद्र तट, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व की मोहर लगा दी। तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व की मोहर लगा दी। प्रभुत्व की मोहर लगा दी। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व की मोहर लगा दी, मतलब उनका वहां पर ज्यादा प्रभुत्व बढ़ गया। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वास्को डी गामा के बारे में, अल्बुकर्क के बारे में। उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? कोचिन के अंदर। और इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। और अब आगे देखते हैं। इसके बाद 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में चार्ल्स द्वितीय को बंबई पुर्तगालियों से क्या 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में चार्ल्स द्वितीय को बंबई पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई। तो पूछा जा सकता है चार्ल्स द्वितीय को बंबई पुर्तगालियों से किस रूप में प्राप्त हुई? दहेज के रूप में। और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा कौन थे? चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजा कब हुए? 1661 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया, मतलब पुर्तगालियों से दहेज के रूप में इनको जो ये थी बंबई प्राप्त हुई। और इसके बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में आने वाली विभिन्न कंपनियां, भारत में आने वाली विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने पुर्तगालियों के बाद जो हम पढ़ते हैं, पुर्तगाली पढ़ा डच, पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। पुर्तगाली भारत में आने वाली विभिन्न यूरोपियन कंपनी, पुर्तगालियों के बाद डच ही बात आई। ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जैसे कि मिलान कीजिए, मतलब भारत में प्रथम कौन, द्वितीय कौन, तृतीय कौन? तो पहली बार जो वास्को डी गामा यानी कि पुर्तगाली आए, दूसरी बार फिर डच आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए। इस तरीके से आपसे मिलान में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए। तो डच ही भारत आए, जो कि हॉलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? जो कि हॉलैंड
पोलैंड के निवासी थे। पोलैंड के निवासी थे। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आप इसे नोट कर सकते हो। धच्चों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि डचों ने 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में डचों ने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की? 1605 ईस्वी में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 ईस्वी। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री, इसमें और इसमें क्या फर्क है? प्रथम डच फैक्ट्री बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में और मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और 1653 में बंगाल में हुगली नदी, हुगली के निकट चिनसुरा में ढच्चों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1653 में बंगाल में हुगली के चिनसुरा में डचों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता
पूछा जा सकता है डचों के किस किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है? चिंचुरा। चिंचुरा के डच किले को क्या कहा जाता है? गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। गुस्ताव फोर्ट क्या है? एक चिंचुरा के अंदर डचों का एक किला है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अलग अलग क्वेश्चन है। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री डचों ने निकाली। उसके बाद प्रथम डच फैक्ट्री बंगाल के अंदर 1627 ईस्वी में हुई थी और 1653 में बंगाल में हुगली के निकट चिंचुरा में डचों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। चिंचुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद डचों ने मसालों के स्थान पर मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डचों ने मसालों के स्थान पर सबसे अधिक महत्व किसको दिया? भारतीय कपड़ों के निर्यात को। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बंगाल जो पुर्तगाली है और डच है, सबसे पहले पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। 1498 ईस्वी में भारत आया और उसके बाद डच भारत आए। डचों के बाद अंग्रेज भारत आए और पुर्तगालियों ने किस तरीके से भारत में व्यापार बढ़ाया और व्यापार के उद्देश्य को लालच की दृष्टि से देखा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखना चाहते हो और तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।